हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी आज 174.95 पॉइंट क्रैश हो गया। मैं वीडियो कल एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कल मैं वीडियो नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मैं छुट्टी में निकला था फ्राइडे को। तो यही रीज़न था कि मैं इवन फ्राइडे को भी वीडियो शायद नहीं पोस्ट किया था। मैंने 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कल ही मैंने रिटर्न किया रात को, तो कल मैं इस पोजीशन पे था नहीं कि वीडियो मैं डाल सकूं। काफ़ी टायर्ड हो गया था। तो आज से मैं रेगुलर रहूँगा। तो आज से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो निफ्टी की बात करें तो वो 175 पॉइंट क्रैश हो गया निफ्टी आज। अगर फीचर्स की चार्ट की बात करें तो 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो काफ़ी आज वॉलेटिलिटी थी बाज़ार में। अपन यहाँ पे खुले थे, निफ्टी जो है इधर खुली थी। खुलते ही करीबन 1.5 घंटे तक बाजार नीचे गया है। आप देख सकते हो 30 मिनट्स की ये जो लॉन्ग 3 कैंडल्स फॉर्म हुई है। तो नीचे की तरफ जब फीचर्स की लाइन आ रही थी तो बाजार क्रैश किया। देन यहाँ से एक सडन यहाँ बॉटम बनाया, थोड़ा सा ऊपर गया। तो यहाँ पे आप दो दो ग्रीन कैंडल बनते देख सकते हो। इसमें काफ़ी ह्यूज रैली आई थी बाजार में। 250 पॉइंट जो निफ्टी टूटा था वो तो रिकवर किया, प्लस ग्रीन में चला गया था बाजार। और स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं थी, इंडेक्स में ही मूवमेंट हो रहा था। देन वो वहाँ पे टिका नहीं। ठीक है, यहाँ अगेन टॉप बना है, बाजार नीचे की तरफ आने लगा। तो सारा जो गेन बाजार ने जितनी भी रैली की थी इंट्राडे में वो लूज करके दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई, क्रैश होकर नीचे। बट लास्ट मोमेंट में हल्का सा एक थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला लास्ट एंड मोमेंट में। तो चार्ट की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग फिशर्स का -1 के लेवल पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल थोड़ा बहुत हमें एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़ा रैली देखने को मिले अपसाइड की तरफ। बट आई एम नॉट श्योर कि ये रैली सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह का बाजार जो है ना अभी कंफ्यूज स्टेट में है। किसी भी डायरेक्शन में अभी बाजार को समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में मूव करे। क्रैश होने के लिए कोई न्यूज़ भी नहीं है और अप जाने के लिए भी बायर्स अभी मिल नहीं रहे हैं। यही रीज़न है कि स्टॉक्स की अगर बात करें, आप देख सकते हो जो स्टॉक्स है उसमें कोई बाइंग देखने को नहीं मिल रही है लास्ट 3-4 डेज में। इंडेक्स मूव कर रहा है, क्रैश हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स में उस तरह का मूवमेंट नहीं दिखता। 200-250 पॉइंट निफ्टी क्रैश होना है आप जाना, बट इंडेक्स में कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब स्टॉक्स में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। यही रीज़न था। आप देख सकते हो CDSL सिर्फ 3 पॉइंट ही क्रैश हुआ है। क्वालिटी स्टॉक्स में धीरे धीरे बाइंग देखने को मिल रहा है हमें। RVNL देख लो आप, HAL देख लो। बट जितने भी ये कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है, बट उसके अलावा जितने भी स्टॉक्स है वो फ्लैट या नेगेटिव क्लोजिंग दिया बाजार में। क्योंकि मैं CDSL होल्ड करता हूँ, CDSL में 70% अपने पोर्टफोलियो का कैपिटल डाल रखा मैंने। वो आज मूव ही नहीं किया, 3 पॉइंट ही किया है। तो यही रीज़न था कि मेरा पोर्टफोलियो 6,300 रुपीज़ क्रैश हो गया आज। एक भाई साहब पूछ रहे थे कि 2 दिन से तो मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो पूछ रहे थे कि BSC में बने रहना चाहिए कि नहीं। तो BSC देखो, मैं अगर आप रेगुलर वीडियोस मेरा देखोगे तो मैंने बोला है BSC की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। करंट रेट में आप इसको मत बाई करो। जो लोग शेयर बाज़ार में न्यू हो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। BSC हो या कोई भी स्टॉक्स हो, अगर उसका बोनस इशू होता है, स्प्लिट होता है, तो प्राइस भले घट जा रहा है लेकिन वैल्यूएशन उसका नहीं घट रहा है। आप बात समझो इस बात को, ठीक है। आप ऐसे समझो कि 2 मीटर की लकड़ियाँ 50 हो, ठीक है, या फिर उसी को आप हाफ हाफ काट दो तो 100 लकड़ियाँ हो जाएगी। बट उस लकड़ी को अगर आप कहीं भी मतलब रखते हो एक साथ, तो स्पेस तो एक ही लग रहा है ना, वॉल्यूम सेम ही रह रहा है, ठीक है, साइज खाली डिफर कर जा रहा है।
देखो मैं बहुत ही गंदा टीचर हूँ, तो पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पाया कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया। तो वही यहाँ पे हुआ है वैल्यूएशन वाइज, मतलब मार्केट कैप जो होता है वो एक्चुअल में वैल्यूएशन आपको उससे पता करना होगा कि मार्केट कैप कितना है कोई भी शेयर का, कोई भी कंपनी का। तो बीएससी का मार्केट कैप जो है वो सेम ही है, 1 लाख करोड़ के आसपास है। बोनस हो चाहे स्प्लिट हो, वो सेम ही रहा है। लेकिन स्टॉक्स नीचे आया, मतलब स्टॉक्स जो है उसकी वैल्यू घट गई है, क्योंकि एक के बदले 2 शेयर मिला है ना। तो टोटल जिनके पास 100 शेयर्स थे बीएससी के, उनके टोटल होल्डिंग्स 300 हो गए हैं। तो उस हिसाब से 1/3 प्राइस हो गया है, बट दैट डजेंट मीन कि शेयर सस्ता हो गया या नीचे आ गया तो आप भर भर के बाई कर लो। इस तरीके से नहीं सोचा जाता। अब यही रीज़न है कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे से एटलीस्ट पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, ताकि आपको ये छोटे छोटे बातों का पता रहे कि क्या मीनिंग होता है। तो जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको और ग्रेजुएट हैं उनको ये चीज़ पता होगा कि बोनस इशू, राइट इशू या फिर स्टॉक स्प्लिट, ये सब क्या होता है। स्प्लिट जो जब भी कंपनी का शेयर से स्प्लिट होता है तो उसके फेस वैल्यू जो होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। बट जिस भी केस में अगर मान लो कंपनी अपना फेस वैल्यू नहीं रिड्यूस करना चाहता है शेयर्स का, तो वो बोनस इशू लेकर आता है, समझे। बट प्राइस दोनों केस में ना एडजस्ट होके नीचे आ जाता है, चाहे मान लीजिए स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस इशू हो, दोनों केस में प्राइस नीचे आता है, लेकिन मार्केट कैप सेम रहता है। तो मार्केट कैप सेम है तो वो डिसाइड करता है कि वैल्यूएशन घटा कि बढ़ा। तो मार्केट कैप जब सेम है तो वैल्यूएशन भी सेम ही है। तो इसलिए आप मत अभी बाई करो बीएससी को। मैं तो देखो उसको करीबन 6-8 महीने मॉनिटर करूँगा इस शेयर को। इस एटलीस्ट 2 या 3 क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखना चाहूँगा। अगर ये उस तरह का ग्रोथ दिखाएगा जिस तरीके से इस साल ग्रोथ दिखाया बीएससी, तब मैं सोच सकता हूँ कि कंसिडर कर सकता हूँ कि बाई करना है कि नहीं। ग्रोथ अगर कुछ खास हमें नहीं दिखा कंपनी में, तब मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो जो लोग बीएससी खरीदने वाले थे, अगर आपको गेन चाहिए नियर टर्म में, आप सीडीएसएल देख सकते हो। सीडीएसएल जो है पर्सनली मैंने भी उसे बाई किया है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है, 25,000-30,000 के आसपास करोड़ की कंपनी है। और जितना ये इसका रेवेन्यू अर्न करता है क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे, जितना इसका ग्रोथ रेट है, मोनोपोली है बाजार में, ये ऑल टाइम हाई पे 1980 का लगा रखा है। तो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास तो दोबारा ये जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। 1500 के लेवल के आसपास जा रहा है ये कंपनी, बढ़ते बढ़ते 1000 के लेवल पे क्रैश होकर आ गया था ये, 1950 के लेवल से क्रैश होकर। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ आपको 30-40% गेन मिल जाएगा नियर टर्म में। अब अगर मैं बात करूँ तो पोर्टफोलियो आज मेरा 6,000 रुपये, 6,300 रुपये क्रैश हो गया। और अगर मैं ब्रोकिंग डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ 2,720 रुपये मुझे मिलेंगे। कैश सेगमेंट में आज कोई टर्नओवर नहीं रहा, क्योंकि शेयर आज बढ़ा नहीं था कैश वाले क्लाइंट का। तो ऑप्शन सेगमेंट में सिर्फ 272 ऑर्डर पंच हुए, एक ऑर्डर का 10 रुपये मिलता है, तो 2,720 रुपये मिलेंगे अपने को यहाँ पे। एंड उसको अगर मैं 6,300 से माइनस करता हूँ तो तकरीबन 3,600-700 के आसपास मेरा नेट लॉस रहा आज का। तो नेट लॉस मेरा 3,700-800 रुपये का रहा। उम्मीद करते हैं कि बाज़ार जो है यहाँ से और ऊपर जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।